जेनजी यानी भारत की नई पीढ़ी आज सिर्फ सड़कों पर अपनी आवाज नहीं उठा रही, बल्कि देश की नीति, समाज और नेतृत्व के विमर्श का भी केंद्र बन चुकी है। शायद यही वजह है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी सीधे इसी पीढ़ी से संवाद का रास्ता चुन लिया है। जेनजी चिल्ला रही है, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। जेनजी जेन अल्फा देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। नई पीढ़ी की आवाज को अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि बदलाव की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि देश का शीर्ष नेतृत्व लगातार जेनजी से सीधे संवाद कर रहा है। नीट आंदोलन पर लगातार संवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अब अपनी इंस्टाग्राम रील के जरिए युवाओं से एक नई अपील की है। संदेश साफ है, आंदोलन से आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में भी युवाओं की भागीदारी उतनी ही जरूरी है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है, और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है, आप देखिए ना क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी जेनजी की ताकत को मानते हैं। उन्होंने भी माना कि जब लोकतंत्र में संवाद की जगह खत्म हो जाए तब आंदोलन ही संवाद का एकमात्र माध्यम बन जाता है, लेकिन उसका उद्देश्य समाधान होना चाहिए, टकराव नहीं। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है, प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं, लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. भागवत के मुताबिक नई पीढ़ी को केवल निर्देश नहीं बल्कि संवाद चाहिए। उनका कहना है कि सवाल पूछने वाली पीढ़ी को जवाब देकर ही साथ लेकर चला जा सकता है। मेरा अनुभव ऐसा है जेनजी के बारे में, हम लोग जेनजी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेनजी वो जेन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये तरीका है, अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। भागवत ने क्लियर मैसेज दिया है कि विरोध की आवाज को केवल शोर मानकर खारिज नहीं कर सकते, उसके पीछे की वजह को भी समझना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। साथ ही जेनजी और जेन अल्फा को सबसे ज्यादा ईमानदार और देशभक्त भी बता डाला। अगर जेनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए कि ये जो नई पीढ़ी है जेनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। पीएम मोदी की डिजिटल अपील हो या फिर मोहन भागवत का खुला संवाद, दोनों संदेशों का केंद्र एक ही है। भारत की नई पीढ़ी, एक ऐसी पीढ़ी जिसे सुना भी जाना चाहिए, समझा भी जाना चाहिए और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत मानकर आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।